एक मुझे ना अच्छी वाली न्यूज़ देनी है तुम लोगों को। दरअसल मेरे मामा मामी के घर पे कल रात को हुआ है बेबी और मैं उन लोगों से ही मिलने जा रही हूँ अभी। तो मैंने सोचा एक क्लिप शूट करके आप लोगों को भी बता देती हूँ। बाकी मैंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रखा और पॉडकास्ट का टॉपिक है चालू आपी का रीसेंट वाला ब्लॉग, क्योंकि यार जाहिर सी बात है जिस वाले टॉपिक पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं हम उसी पे वीडियोज़ बनाते हैं, हमारी गलती नहीं खे। हाँ जी, चालू आपी के साथ दिक्कत यह है ना कि जब भी उसके व्यूज़ डाउन होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस आ जाती है और दुनिया भर के तिगड़म लगाने लग जाती है। तो उसी वाले ब्लॉग का जो बचा हुआ पार्ट है उसके ऊपर हम करने वाले हैं पंचायत। और मैंने कुछ प्रोडक्ट्स टैग किए हैं, अगर इच्छा हो आपकी तो देख लेना। अच्छा, पिछले वाले पॉडकास्ट में मैंने ये वाली चर्चा की थी कि चालू आपी का जो बहुत ज़्यादा बिल आ गया था रेस्टोरेंट के अंदर, बहुत ज़्यादा हंगामा मचा रही थी चालू आपी। तो मैंने ये पॉसिबिलिटी बताई थी कि ये लोग जो है दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि बिल्कुल भी पेड प्रमोशन नहीं है और 20,000 का बिल आ गया है, दिस दैट ब्ला ब्ला। तो यार मुझे ये सब एक्टिंग ही लग रही है। लेकिन अगर हम एक बार को कंसीडर कर लेते हैं कि हाँ पेड प्रमोशन नहीं था, अनजाने में चालू आपी का जो बिल है उतना भयंकर आ गया, ज़ोरदार आ गया, ज़बरदस्त आ गया। तो आप सोचो ना, मुफ्तखोरी की इंसान को कितनी बुरी आदत हो जाती है कि बिल अगर आ जाता है तो उसके तोते उड़ जाते हैं। मतलब अगर वही सब कुछ उसको फ्री में मिल रहा होता, उसके लिए किसी ने चार्ज नहीं किया होता, तो फिर चालू आपी को अच्छा लग रहा होता सब कुछ। यार पता है, अगर आप अच्छा खासा कमा रहे हो ना तो आप एक अच्छी लाइफस्टाइल डिजर्व करते हो। और आप अगर अच्छा खासा कमा रहे हो, आपके पास पीआर के पार्सल्स आते हैं, जो भी आपके कोलैब्स आप करते हो, कहीं पे भी जाके आप पेड प्रमोशन करते हो, सब कुछ ठीक है यार। हर इंसान कमाने ही बैठा। अभी देखो ना, मैंने लिपस्टिक भी शूट करके डाली हुई है। अच्छा, बैकग्राउंड को जज करना चाहो तो कर सकते। किसी दिन मैं एक सेटअप रेडी करूंगी जहाँ पे मैं बढ़िया तरीके से सब कुछ अरेंज करके ऑर्गेनाइज करके रखूंगी और वहाँ पे शूट करूंगी। फिलहाल के लिए तो यार यही झेल लो, क्या कहते हो। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि चालू आपी जो है वो अगर पेड प्रमोशंस करती है, हिडन प्रमोशंस करती है, जो भी करती है, उसको मुफ्त में चीज़ें मिलती है, तो ब्रांड बनी है यार। अब जिस भी वजह से बनी है, जो भी उसके पीछे है रीज़न, लेकिन यही है कि ठीक है सब कुछ जस्टिफाइड है। लेकिन यहाँ पे मुफ्तखोरी की इतनी बुरी आदत पड़ी है। अगर हम इस वाली बात को कंसीडर करें कि नहीं यार उसका सच में 20,000 का बिल आ गया था, बेचारी आपी, तो एक बार सोच के देखो यार, मतलब इन लोगों के लिए 20,000 क्या है। मैं मानती हूँ हम में से काफ़ी सारे लोगों के लिए पूरे मंथ की सैलरी है 20,000, इवन कई लोगों की उससे भी कम, और उससे वो लोग पूरा घर चलाते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, ख्वाहिशों के लिए पैसे भी नहीं बचते। ऐसी भी कंडीशन है हमारी कंट्री में बहुत सारे लोगों की। और ठीक है, हर किसी का अपना अपना नसीब। अब चालू आपी को मिल गया है यार तो वो उड़ा थोड़ी ना सकती है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अगर ये पेड प्रमोशन नहीं था, अगर ये हिडन प्रमोशन नहीं था, तो जब वो लोग आए थे मिलने चालू आपी से और उन्होंने कहा था कि हम आपको अपनी तरफ से सर्व करते हैं, हम आपको ला के देते हैं, क्या ऑर्डर करना, हम प्लाटर लाते हैं, तो चालू आपी मना कर सकती थी ना यार। वहाँ पे भी चोंच खोल सकती थी कि हाँ आप क्या करो कि यार थोड़ा सा रिकमेंड कर दो ना, हम 4 लोग हैं, हम ज़्यादा खा नहीं पाएंगे, या फिर कुछ भी बोल के मना कर सकते थे। ये लोग गुटकू कर सकता था कि यार मतलब आप हमें बता दो कि कौन कौन सी डिशेस जो हैं बेस्ट हैं, हम वही ऑर्डर कर लेते हैं। रिकमेंड करने बोलते हैं ना यार लोग रेस्टोरेंट वालों को कि आप ही बता दो। कन्फ्यूज़न होती है, मेरे साथ तो अक्सर ही ऐसा होता है कि मतलब मेरी फैमिली जब भी कहीं जाती है ना, हम सब साथ में जब इकट्ठे, हमारा पूरा गाँव जाता है गाइज़, तो हमारे साथ ये होता है कि अगर हमें कन्फ्यूज़न हो रही है कि क्या मंगवाएँ यार, यहाँ का क्या ट्राई किया जाए, तो हम पूछ लेते हैं। सब लोग ही ऐसा करते हैं, मतलब मोस्टली लोग ऐसा ही तो करते हैं। चालू आपी और गुटकू भाई ने सोचा कि इन लोगों ने शायद हम लोगों को पहचान लिया है। हाँ, अगर दूसरी वाली पॉसिबिलिटी को हम कंसीडर करें तो तब की मैं बात कर रही हूँ। तो उनको लगा होगा कि भाई आन दो, जो भी आता है आन दो, आराम से दबाएंगे, मुफ्त का खाएंगे, फिर चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो गया। यहाँ पे हुआ ये कि उनका बिल बन गया भाई, वो भी 20,000 का। लेकिन मुझे अभी भी डाउट है कि इन लोगों को शायद ये बात छिपानी है कि इनका पेड प्रमोशन है, हिडन प्रमोशन है, इसलिए सारा जो स्क्रिप्ट है वो तैयार किया गया है। और ये सारे ब्लॉगर्स जो होते हैं वो स्क्रिप्टेड ही चीज़ें करते हैं। और यार अगर ये बहुत ज़्यादा रॉ एंड रियल दिखाएंगे तो हमसे सहा नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है। दिक्कत पता है कहाँ पे होती है, जब ये गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसा दिखाते हैं जिससे लोगों के दिमाग में एक नैरेटिव सेट होने लगता है कि नहीं यार ऐसा होना चाहिए। जैसे कि ये आइडियल बहुरिया वाला चल रहा था, डिमर बहुरिया का, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसी एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि यार बहू हो तो ऐसी हो, मतलब पूरी फैमिली को साथ में लेके जाए, खुद बनाए, सबको खिलाए, सर्व करे। मतलब ये अजीब सी अनरियलिस्टिक सी जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो बनने लग जाती है कि ये तो हीरोइन है भाई, ये तो एक्ट्रेस है, सेलिब्रिटी है, ये कर सकती है, तो बाकी लोगों के तो नखरे हैं। जबकि रियलिटी ये होती है इनके पास हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, ये उन लोगों को छिपा के रखते हैं। और उनसे यार सेवाएं लेते हो तो दिखाओ ना। वो तो पहले नेहा ने एक्सपोज कर दिया, उसके बाद में
इन्होंने चीज़ें वो फेयरवेल वगैरह किया था अपनी एक हेल्पर दीदी का, तो पता चला था यार कि हाँ, नेहा जो बोल रही थी वो सही बोल रही थी। तो ये गलत तरीके से जब इन्फ्लुएंस करते हैं तो उनको एक रियलिटी चेक की ज़रूरत होती है। बाकी यार कमियाँ किसमें नहीं होती, हम में नहीं है, आप में नहीं है, या फिर हम किसी दूसरे से एक्सपेक्ट ही क्यों करें कि वो पूरी तरह से परफेक्ट हो। अच्छा, जब मिरर के सामने खड़े होकर चालू आपी भिंडी रोना जब मचा रही होती है ना अपने गुड्डू भाई के साथ मिलके कि यार ये गलतफहमी हो गई, वहाँ पे शेफ बहुत अच्छे हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है, तो मेरा जो सेकंड वाला जो नैरेटिव है ना वो मुझे यहाँ पे सही होता हुआ प्रतीत होता है कि इनको लगा सब कुछ मुफ्त में आएगा और उसके बाद इनका पचका हो गया। ये भी हो सकता है। अभी तुम जरा नोटिस करना, कहीं पे भी इनको जब पैसे खर्चने होते हैं ना खाने के लिए, तो ये पापड़ खा लेते हैं, फ्रेंच फ्राइज खा लेते हैं, कॉफ़ी मंगवा लेते हैं, साथ में कुकीज़ अगर कॉम्प्लीमेंट्री सॉरी लड़खड़ा गई, हाँ, मिल जाए तो ये वो खा लेते हैं। तो आप देखना कहीं पे भी इनको ना जब भी ऐसा लगता है कि हमें अपनी जेब से खर्चने पड़ेंगे, फिर ये इसी प्रकार से काम चला लेती है। जैसे कि बहुत बार हम लोगों ने देखा, और यही डिफरेंस है इनमें और जो इनके भाई भाभी हैं, वो लोग ऐसे चिंदीगिरी करते हुए दिखाई तो नहीं देते यार। एटलीस्ट कभी किया हो तो मुझे याद करवा लेना कमेंट सेक्शन में। बाकी मेरे दूसरे वाले चैनल को भी यार देखो, सब्सक्राइब करो, वहाँ पे मैंने रिएक्शन वीडियोस डाली है, थोड़े पुराने वाले रिएक्शन है वो, जो पुराने वीडियोस रहे हैं डम्भावना बेटी के, तो उसके ऊपर फिलहाल चल रहा है। बाकी कुछ नए टॉपिक्स भी हैं, तो एक बार चेक कर लेना, और अगर मूड हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अब ब्लॉग में आगे होता है चालू आपी का नौसिखिया पना शुरू होता है। इस बंदी के दिमाग में ये चीज़ फिक्स हो चुकी है कि जिसको कुकिंग करना नहीं आता है, जो भी लड़कियां अजीब सी डम सी हरकतें करती हैं वो क्यूट लगती हैं, ये फिक्स है इसके दिमाग में, मतलब परमानेंट है। हम कितना भी चिल्ला लें, हल्ला मचा लें, तो उससे वो निकलने नहीं वाली है भाई, यही वाला माइंडसेट इसका रहने वाला। बाकी यार कुकिंग एक स्किल है जो अगर लड़कियों के पास है तो उनको प्राउड फील करना चाहिए, और लड़कों के पास है तो उनको भी प्राउड फील करना चाहिए। मेरे को कुकिंग नहीं आते हैं वाला एटीट्यूड यार, ये बहुत ही गंदा एटीट्यूड है। कुकिंग पसंद होना नहीं होना ये एक अलग डिस्कशन का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट वाली बात ये है कि आप ऐसा क्यों प्रिटेंड करते हो जैसे कि आपको कुछ आता नहीं है, जबकि हमने आपको देखा है कुकिंग करते हुए। और यार ऐसे बिहेव करना मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है इसका। तो बंदी फिर से किचन में गई और कह रही है कि यहाँ पे बेबी एच की तबीयत ठीक नहीं है, और डोलो भाई उसको लेके दिन भर, मतलब यार ये गुटकू जो है ये घर पे टिक सकता था ना बच्चे के साथ, अगर डब्बा आपी को घूमना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जिस भी काम के लिए वो गई थी, जाना बहुत ज़रूरी था, तो गुटकू टिक सकता था घर पे, या फिर आप ही टिक सकती थी घर पे अगर एक के जाने से काम हो जाता तो। लेकिन ऐसे कैसे सबको लेके जाएंगे, ब्लॉग अच्छा बनाएंगे, तो इसका सारा जो खेला है ना कंटेंट का ही है। अच्छा, जब भी ये कहीं भी जाती है ना तो खिजा को अपने साथ जरूर रखती है। नर्भसा जाती हो क्या आप ही हैं गुटकू भाई के साथ अकेले, मतलब इसको होता क्या है जनरली आप एक बार सोच के देखो। मान लो कि चालू आपी की कोई नंद होती या फिर चालू आपी की सास यहाँ पे होती, और जब भी गुटकू भाई और आप ही कहीं पे भी जाते तो साथ में जो गुटकू भाई की सिस्टर है वो चली जाती, तो जनता कितना गलियाती उसको। एक बार जरा इमेजिन करके देखो, थोड़े से कैरेक्टर्स यहाँ पे चेंज करके देखो कि हमेशा बोलती कि यार ये क्यों चिपकी रहती है, ये क्यों चली जाती है पति पत्नी के बीच में, और वहीं कट टू यहाँ पे जब खिजा आपी हमेशा साथ साथ में लगी रहती है, या फिर ऐसे बोलना चाहिए कि आप ही उनको लगा के रखती हैं, क्योंकि आप ही को कुछ नहीं आता है तो उसको एक सहारा मांगता है, हमेशा मांगता है। तो आप ही की जो सिस्टर है यानी खिजा आप ही, वो उसी प्रकार का सहारा बनती है। लेकिन अगर ऐसा सहारा नंद बन जाती है इसकी, तो जनता उनको गाली गाली कर देती है। यार हमेशा ज़रूरी थोड़ी ना होता है कि इसको टांग के ही घूमा जाए। पता नहीं आप ही की क्या महिमा है भाई, क्या इसकी मेंटालिटी है, क्या ये सोचती है, क्या सबको बोलती है कि सब इसके दुम छल्ले बन के घूमने लग जाते हैं। जल्दी से जो कुकिंग वाला पार्ट है ना उसको निपटा देती हूँ, क्योंकि फिर बहुत लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा यार। हाँ, तो होता ही है कि चालू आप ही कुकिंग करने जाती है और हमको ये बताती है कि कुछ तो बनाएगी, पुलाव बनाएगी या बिरयानी बनाएगी। फिर कह रही है बनने के बाद ना घर वाले बताएंगे कि क्या बना है। अरे आप ही मजाक कर रही है क्या यार? देखो मुझे नॉनवेज का नहीं पता, बाकी मैं वेज के बारे में बता सकती हूँ कि हमारे यहाँ पे क्या होता है। अब जो लोग आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं कि वेज बिरयानी नहीं होती, वो लड़ लें कॉमेंट सेक्शन में, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं अपनी बात रखती हूँ। ऐसा है कि बिरयानी जो होती है, आप राइस को अलग से कुक करते हो, उसके बाद जो भी सब्जियां उसमें फ्राई होती हैं जाती हैं उसको पहले मैरिनेट करते हो, आप राइस को अलग कुक करते हो, और जो बिरयानी में सब्जियां जाने वाली हैं, पनीर सोयाबीन जो भी जाने वाला है, चाप जाने वाली, उसको आप अलग से कुक करते हो। ठीक है, मैरिनेशन एंड ऑल वो तो जो भी कुकिंग करते हैं थोड़ी बहुत भी उनको पता ही होगा। और फिर आप लेयरिंग करते हो, और बिरयानी के अंदर जो चावल हैं वो फ्राइड नहीं होते, भुने हुए नहीं होते, वो कच्चे चावल ही बॉयल होते हैं। ठीक है, मसालों के। और वहीं अगर आप पुलाव बनाते हो तो उसमें चावल को हल्का सा भूनते हैं पहले। अब अलग अलग रेसिपीज होती है, वन पॉट बिरयानी भी बन सकती है। ये मैंने एक टेक्निकल बात की है कि मेन जो रेसिपी होती है वो ऐसी ही होती है, बाकी आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि छोटी सी टीनेजर की तरह किचन में जाएंगी और बोलेंगी पापा आज मैं तो कुछ बनाने वाली हूँ, मम्मा मैं कुछ बनाने वाली हूँ। फिर वो लोग पूछेंगे नाम क्या है, फिर आप बोलोगे वो आप लोग खा के डिसाइड कर लेना। जैसे मैंने जब शुरू में कुकिंग करनी शुरू की थी, मैंने शायद पहले भी बताई होगी ये वाली स्टोरी, ये
पहले की बात है यार, जब मैं बिल्कुल भी कुकिंग नहीं करती तो मुझसे एक बार भिंडी जल गई, ठीक है। मैं ट्राई कर रही थी कुरकुरी भिंडी और वो अत्यधिक कुरकुरी हो गई गाइस। तो उसके बाद जब मैंने अपने घर के लोगों को वो खिलाया तो उन्होंने कहा ये तुमने क्या बनाया है, ये जल गई है क्या? तो मैंने उसका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया था, दिमाग गाइस दिमाग। और फिर मैंने उनसे कहा कि नहीं नहीं जली नहीं है, ये स्मोकी भिंडी है। तो सबको मतलब अच्छी लग गई वो, फिर ठीक है, कह रहे हाँ थोड़ा सा टेस्ट वैसा आ रहा है जला जला जैसा, लेकिन खाने में बुरी नहीं लग रही। तो इसको कहते हैं दिमाग गाइस। अब ये हरकतें मैं अभी करती हुई अच्छी नहीं, वही हैप्पी हैं जिनकी मासूमियत से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, क्योंकि इनकी जो मासूमियत है ना, ये थोड़ी सी मेमोरी लॉस को दिखाती है। मतलब आप ही के अंदर भूलापना आ गया है। पहले वो जो चीज़ें बनाती थी परफेक्टली, जिस काम को करती थी, अब वो उसमें घबराने लग गई हैं। यार ऐसा नहीं होता, टाइम के साथ इंसान परफेक्ट होता है। और यहाँ पे इनकी कुकिंग कैसी होती है, इनको सब कुछ धुला धुलाया कटा कटाया बिल्कुल कढ़ाई तक गैस के ऊपर चढ़ी हुई मिलती है। भाई साहब मतलब पैसा कमाने के फायदे तो बहुत है यार, क्या कहते हो। इतने सारे आपको प्यार करने वाले लोग मिल जाते हैं, आपके घर परिवार वाले आपके पीछे पीछे घूमने लग जाते हैं। आप चाहो तो किसी से भी सैंडल पहनाने को सॉरी ये ज़्यादा हो गया, ये सिर्फ आप ही कर सकती हैं। चलो जी, तो आज की बकैती बस यहीं तक थी, अब जाती हूँ मैं। अच्छा लाइक ज़रूर कर देना यार, और हाइप बचा के क्या करोगे, आज वैसे भी खत्म हो जाने वाले हैं, कल नए नए मिल जाएंगे, तो इस गरीब का भला कर दो। चलो बाय।